अभी जैसे कि अभी राम मंदिर का वो हुआ था स्टार्टिंग, ठीक है? तो एक अंदर से थोड़ी चीज़ें ये आई कि अगर राम मंदिर की जगह अगर वहाँ पर मान लीजिए कि जैसे बहुत से लोगों ने बोला, मेरे साथ के लोगों ने ये बोला कि स्कूल बन जाता या फिर अ, हॉस्पिटल बन जाते, तो सर उस पे आपका मतलब क्या कहना है? नहीं, बात देखें मेरे भाई, ये नहीं है कि ये बन जाता तो हम क्या कहते। हम ये कहते हैं कि क्या नहीं, उसमें बहुत से लोग बोलते थे ना कि अगर वहाँ पे नहीं, उसमें नहीं, बहुत से लोग बोलते थे ना कि देखें, इस राम मंदिर की मैं जगह समझ स्कूल गया, बना मैं समझ देते गया हूँ, तो ठीक है। क्या हिंदू मेजोरिटी की ये राय थी कि वहां हॉस्पिटल या स्कूल बन जाता? नहीं। नहीं। अच्छा, जब हिंदू मेजोरिटी की ये राय नहीं थी, उनको मंदिर ही चाहिए था, तो हुकूमत ने, कोर्ट ने उनको मंदिर दे दिया। अब ये आप बताएं कि आपका घर, मसलन आपका घर है जहां आप रहते हैं, मैं अगर ये कहूं भाई ऐसा है, मैं आपके घर पे कब्जा कर रहा हूं, मुझे यहाँ हॉस्पिटल बनाना है क्योंकि शहर में हॉस्पिटलों की कमी है और आपकी जमीन पे मुझे कब्जा करना है, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे? नहीं, मैं नहीं अलाउ करूँगा, मगर उसमें भी कुछ ऐसे हिंदू भी थे जो हम्म, इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा दे रहे थे। दैट्स तो नॉट द वो हिंदू पॉइंट। कहाँ तक पॉइंट ये जायज़ है? कि हम उसूली तौर पर बात करें भाई। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है कि मेरे घर पर जी, या आपके घर पर कोई आदमी डॉक्टर साहब आके कहें कि भाई मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस, मुझे जगह चाहिए, जगह ये वाली है, तुम्हारे तुम्हारे मकान पे कब्जा करके मैं बनाऊंगा अपना क्लिनिक, तो जी। आप उसको कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि भाई ये क्या बात हुई, मकान मेरा है, आप चाहे ठीक है, आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मेरे मकान पे कब्जा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो तो क्या मतलब इस गवर्नमेंट? जगह मंदिर सर इस जगह मंदिर बना तो फिर मतलब सही है फिर ये? नहीं, हम तो उस कभी क्यों? भी इसको नहीं मानते। हम सुप्रीम तो फिर कोर्ट के इस फैसले को तो सही नहीं मानते हैं। ये सर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट है। नो नो नो, व्हाट ये तो आपने सर आप आप सुन 2 नहीं राय रहे। बढ़ नहीं, मेरी बात सुन ही नहीं रहे आप। जी, मैं ये कह रहा हूं जी, कि जी, जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहर लगा दी कि यहां मंदिर, मस्जिद जब थी 500 साल पहले तो वहां मंदिर नहीं था, ये मोहर लगा दी। सर उससे पहले मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं था, आस्था की बुनियाद पर, जब ही तो आपके हक में फैसला हुआ। सर सुप्रीम कोर्ट से वरना फिर पहले जो है वरना फिर एक ये सबूत भी की बुनियाद पर फैसला होता ना, आस्था की बुनियाद पर हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वहां मंदिर नहीं था, मस्जिद बनी। उसके बाद सुप्रीम सर कोर्ट ने साफ ये मान लिया, होल्ड ऑन, सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद थी और उसको शहीद किया गया, ये मान लिया, जजमेंट का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि आपको जो मंदिर दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था की बुनियाद पर दिया गया है, सबूत की बुनियाद पर नहीं दिया गया। ये जजमेंट तो पूरा का पूरा नाइंसाफी के ऊपर मबनी है, पूरा पूरा, इसमें कहीं इंसाफ है ही नहीं। सर हो गया। जी हो गया, 2 साल सर हो गए सुप्रीम जजमेंट को कोर्ट के आदेश से पहले जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जब सबसे पहले अटल जी ने इस चीज को उठाया था तो उस टाइम में एक एक टेक्नोलॉजी आ गई थी। उससे पहले टेक्नोलॉजी वो नहीं थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या करती थी ना कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी तो खुदाई नहीं होगी, मगर सुप्रीम यानी आप ये कोर्ट के कह रहे हैं कि आदेश सुप्रीम कोर्ट को वो एविडेंस नहीं पता था जो आपको पता है? जी सुने 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 पहले कंप्लीट करने दीजिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि खुदाई नहीं होगी। तो फिर उस टाइम में वो टेक्नोलॉजी आई तो मेरे पास है नहीं अभी एग्जैक्टली उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको देखा गया कि भैया पहले बोला गया कि यहाँ पे जो है जमीन थी, जमीन के ऊपर मंदिर बनाया गया, मस्जिद थी, मस्जिद के ऊपर मंदिर एग्जैक्टली, मैं बनाया आपकी गया। बात ये वो समझ गया, लेकिन व्हाट्सएप आप ये व्हाट्सएप क्लेम कर रहे टेक्नोलॉजी, हैं। ये नहीं, वो आप ये व्हाट्सएप महाराज क्लेम महाराज नहीं, अरे आप एक भगवान मिनट, सुन तो लो। आप नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, वहां पे मंदिर मिल गया, उसके आर्टिफैक्ट्स मिल गए, वट, बट मुझे आप ये बात बता तो दें कि सुप्रीम अंदर कोर्ट को अंदर एविडेंस नहीं अंदर जब पता था, आप खुदाई ये हुई, क्लेम कर सुनो रहे हैं। पहले सुन तो लो। अरे सुन तो लो भैया, पहले पहले सुन तो लो। मैंने मुफ्ती साहब को सुना, मेरी भी तो सुन लो महाराज। तो फिर वहां पे जब खुदाई हुई, खुदाई के अंदर में अंदर अवशेष मिले, तब ये बोला कि ईदगाह था, ईदगाह के बाद जो बड़ी बड़ी जो पिलर मिली, तो सर उस चलो जगह ठीक या है, ये सुप्रीम कोर्ट कहानी याद हमने कर आपकी लेता है सुन या ली, हमने आपकी वो कहानी करते सुन ली। आप मुझे बताएं कि आपकी इस कहानी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि नहीं लिखा? सर वो तो लिखे थे सर, वो तो प्रमाण है जिसमें से एक मुस्लिम अरे खान नहीं, साहब थे, उन्होंने भी उसमें जो है वो सुप्रीम निकाला कोर्ट था। ने आपकी इस कहानी को अपने जजमेंट में लिखा कि नहीं लिखा? हाँ सर, वो तो लिखा हुआ है, किधर है? हाँ जी, तभी तो दिखाओ, सर मंदिर का फाइनल हुआ दिखाओ है। भाई, दिखा दें, दिखा दें, दिखा दें वो होगा है कहानी दिखाएं आप जो जल्दी। बता रहे हैं, दिखा दें थोड़ा। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा है, जी। एक एक लफ्ज सुप्रीम पढ़ा कोर्ट है। ने सबने पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां लिख दिया है कि वहां जो है वो मंदिर था बाबरी मस्जिद बनने से पहले, वो दिखा दें कहाँ लिख दिया। जी, दिखाएं भाई। तो सर मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दे दिया। भाई आप आप दिखा दें ना, आप दिखा दें कहाँ ये लिखा जो कह सुप्रीम रहे कोर्ट। हैं, दावा आपका है, आप दिखाइए कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। हाँ जी, ये पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दिखानी है। सर पूरी कहानी की बात ना करिए सर। आधी कहानी की बात करें। भाई इतना एक नहीं सेंटेंस नहीं दिखा वो दो कि भाई एक्चुअल सुप्रीम में कोर्ट क्या ने है ना, ये लिखा हो अपनी जजमेंट में कि यहाँ पे मंदिर था, ये हम मानते हैं, ये एक सेंटेंस दिखा दो, चैलेंज है।
सर हाँ ठीक है, ये सारी चीज मैं दिखा दूंगा, बस एक इत्तेफाक या फिर बैड लक मेरा कहो कि मैं अभी गलत टाइम पे हूँ कि मैं आपको जो है सारी चीजें जो मेरे सिस्टम में पड़ी है तो वो सिस्टम मेरे पास नहीं है। हाँ आपका ठीक टाइम है, खराब अगर हो ये मेरे जाता है पास जब है, आप यहाँ पे आते हैं, ये हमें पता है, वो मसला नहीं, वो हमें पता ना है। टाइम ही खराब हो जाता है। सुनो तो महाराज, भाई साहब सुनो तो, क्या नाम है, इस्लाम जी, इस्लाम जी। अच्छा तो मैं, मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि वो पहले मस्जिद ही थी क्या शुरुआत से? चलिए ठीक है, ये आपकी सुप्रीम बात, ये आप ये देख बात रहा हूँ ना बोल कि रहे हैं कि सुप्रीम मस्जिद कोर्ट ने थी। यही माना है कि इस मस्जिद को, जो मस्जिद थी, उसको किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिख दिया है। मंदिर के अवशेष कैसे मिले फिर? तो सुप्रीम कोर्ट को से पूछे जाकर के तुमने अपने जजमेंट में क्यों नहीं लिखा है? आप कहिए मतलब कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्राइफला कैसे वाले हुआ फिर? को मिल रहे थे मंदिर के अवशेष, आपने क्यों नहीं लिखा अपने जजमेंट में? और लिखा तो दिखाओ। सर सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश दिया। भाई ये वो तो तो आप आपकी कहानी आप बताएं, अरे मैं आप नहीं, बताएं जनाब। अरे अरे आप बोल रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट आपके ने आप एतबार दावा पहले कर जो रहे है हैं। राइट, आपके एतबार से तो गलत ही आदेश है, क्योंकि आपके पास पूरी कहानी तैयार है, सुप्रीम कोर्ट में के जजमेंट में वो कहानी मिसिंग है। आपके एतबार से तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया भाई। योर लॉर्डशिप जस्टिस तिफलिया साहब, आप प्लीज बता देना फिर सही जजमेंट क्या है। सर सही जजमेंट अगर न होता तो उसमें सारे लोग किस तरीके से सहमति उसमें देते, जैसे कि अगर आप, मैं उस कोई अयोध्या सहमति नहीं है भाई, अयोध्या की मुस्लिमों की बात करूं, भाई अयोध्या ट्रिफिला के मुस्लिमों साहब, की पूरे बात दुनिया करूं, के लोगों का वहां किसी पर बात पे एग्री कर लेना बात के सही होने की निशानी नहीं है। ठीक है, आप ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ लिखा कि वो जो मस्जिद बनाई गई वो मंदिर के को तोड़ करके बनाई गई, ये दिखा दें आप हमें पूरे ये के पूरे दिखाएं आप। जजमेंट में। सर वो असल असल दिखाएं, बात ये है, ये पॉइंट है, आपका दावा ये है। ये पॉइंट आपको साबित करना है अभी। तो सर आप वो साबित कर दीजिए कि वो मंदिर नहीं मस्जिद ही था। वो तो 1992 में आपने भी देखा होगा, अगर पैदा हो गए होंगे तो, नहीं तो फोटोज तो देखे ही होंगे आपने उससे कि मस्जिद था उससे वहां पे। उससे उससे पहले तो आपने भी देखा होगा, उससे पहले आपने अगर जन्म ले लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई है ना भाई। हमने जो देखा है, बस हमने जो देखा है उसकी बात कर रहे हैं ट्रिफिला साहब। आपने और हमने जो देखा है उसको अभी प्रमाणित करें ना आप 500 तो साल सर पहले तो भाई आपको दावा, आपका क्लेम साबित मस्जिद नहीं हो से रहा, पहले, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहा है कि वहां किसी मस्जिद को तोड़, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो मान ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट। आप मस्जिद से पहले दिखाएं कि मस्जिद ही थी, वहां पे कुछ नहीं था, वो भाई दिखाएं। मस्जिद से पहले मस्जिद कैसे नहीं किया? अरे क्या रुक बोल जाओ रहे रुक जाओ रुक जाओ, आसिम भाई रुक जाओ, ढूंढ रहे हैं मुफ्ती साहब। आ गया आ नहीं नहीं गया नहीं 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 नहीं, वो ढूंढने, अब मेरे से इधर बात करिए। ये क्या जुमला है आपका कि आप ये सही। दिखाओ कि मस्जिद से पहले वहां पे मस्जिद थी? ये क्या बात हुई? मतलब मैं मेरा घर जो है वो समझेंगे आज से 10 साल पहले बना है, तो मैं कहूंगा ये मेरा घर है, तो कोई आगे कहेगा अच्छा यहाँ पे तुम्हारे घर से पहले तुम्हारा ही घर था, ये दिखाओ तभी हम मानेंगे तुम्हारा घर है। ये क्या बात हुई? जी जस्टिस साहब। अच्छा जी त्रिफला बोलिए। साहब, एक त्रिफला चूर्ण आता है बाजार में, क्या वो आपकी इंटरप्राइजेज की तरफ से आता है? हाँ सर, देखें, पेट अब साफ देखें, करता था, बहुत पेट, अब बहुत देखें, जबरदस्त पेट साफ करता है सर, अब देखिए, अब आपका बहुत अच्छा पेट पेट साफ साफ होने वाला करता है। है। इधर से देखिए, अब आप थोड़ा सा चूरन खाइए। ये देखें यार, ये स्क्रीन, और ये है, हमने सिंपल गूगल किया है अब ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए भाई, ये हमने डाला, सुप्रीम कोर्ट सेज बाबरी मस्जिद वाज नॉट बिल्ट ऑन राम मंदिर या टेंपल इन इट्स 2019 verdict on the Ayodhya dispute। शेयर नहीं हो रहा है। ये नहीं हो रही? अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, ये आ गई। अच्छा जी, तो इसमें है कि in its 2019 verdict on the Ayodhya dispute, the Supreme Court of India did not find evidence that the Babri Masjid was built on the site of a demolished temple। ठीक है, अब आगे देखें। The court noted that the Archaeological Survey of India (ASI) identified a 12th century temple, but there was no evidence that it was related to the mosque। ठीक है, the ASI report also didn't conclude that the mosque was built on the remains of a pre-existing structure। The court also said that the existence of a structure under the disputed property alone isn't enough to claim the site। हाँ जी, खाली चुरन कैसी लगी? ढका रहे हैं। एक सेकंड सर, जी, लगाइए सर, सर हटा के दे, लगाइए सर। अच्छा दोबारा लगाए, ठीक है, आगे लो जी। समझ में आ रहा है? हिंदी में बताना पड़ेगा क्या? आने दीजिए, आने दीजिए। इंग्लिश आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आने दे। चूरन का असर थोड़ा देर में होता है असल में, एंटीबायोटिक जल्दी असर करती है ना। अच्छा, जब तक ये इसको पढ़ते हैं, अखर भाई वो जो आपने एक बार बताया था कि यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको जो है दिक्कत कर रहा है उस वर्ड को लेके, तो कमेंट में आप बता देंगे उसको क्या था? वो यहाँ लिखा जा रहा है बार बार ना, वो वर्ड ना सर, लिखे, कीवर्ड ना लिखे। सर जी हाँ जी 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 अरे जी अरे साहब
जी 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 जी। अरे थोड़ा सा इसमें जरा इसका जरा हिंदी बता दीजिए जरा सा, पहले वाली लाइन का दो कोड इतनी नोटेड देर में है। ये थोड़ा हिंदी कर बताइए, दीजिए बोलिए इसको। बोलिए 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 बोलिए, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, हम तो बोल चुके भाई, कितना बोले, एक्सपोज हो चुके आप पूरा। ये हिंदी आपकी जो बोलिए, नॉलेज हिंदी है ना, बोलिए। ये अरे व्हाट्सएप से बोलो, मिलती है अरे आपको। सर जी क्या कह रहा है भैया आदमी? अरे सर बोलिए सर। हाँ, आवाज कट द गई अब कोड आपकी। नोटेड दैट द कोड नोटेड दैट द, ये वाला सेंटेंस जरा हिंदी में बोल के सुनाइए जरा लोगों को। आपको इंग्लिश नहीं आती? आप पढ़ें, पूरा पूरा पढ़ें। अरे सर आती आती है सर, हिंदी इंग्लिश दोनों आती आती है है सर, ना, हिंदी बोल के जरा आती है, बताइए। पढ़ें। हाँ, आप ही बहुत अपनी सही जबान हिंदी में में। पढ़ें, आप ही तर्जुमा करें। जी। सर अदालत ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सुन रहे हैं, जी जी सुन रहे हैं। ASI ने 12वीं शताब्दी के एक मंदिर की पहचान की। क्या की? हाँ ठीक है, मंदिर की आगे पहचान की। आगे ठीक, लेकिन आगे। इसका मस्जिद से होने का संबंध कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है, ठीक है। मस्जिद से होने का संबंध कोई सबूत नहीं मस्जिद है। से होने का नहीं है, इट्स नॉट खत्म हो गया आपका मस्जिद सारा से होने सारा का आर्ग्यूमेंट, संबंध कोई सबूत खत्म नहीं हो गया। है। सर त्रिफला अब चूर्ण असर किया। हाँ, मस्जिद तो अब से खत्म हो होने गया का आपका। कोई सबूत खत्म हो नहीं गई। है। समझ में वेरीफाई। आया कि बट देयर वाज बोलिए नो सर। एविडेंस दैट इट वाज रिलेटेड टू द मॉस्क। आतिफ सर, एग्जैक्टली। समझ आ गया आपको? सर आपके ही सर, आतिफ सर अच्छा ये अच्छा, एक सॉरी, मिनट, होल्ड ऑन तिफरी भाई, एक यासिर मिनट, सर, होल्ड ऑन। द यासिर ASI सर, report also, यासिर hold सर, on. The ASI report also didn't conclude that the mosque was built on the remains of a pre-existing structure. हो गया आपका? थोड़ा चूरन ने तर्जुमा करिए इसका अब इसका थोड़ा सा तर्जुमा करिए। करें जरा। अब इसका तर्जुमा करें, ASI रिपोर्ट ही है ये भी। तर्जुमा करें जी। ASI रिपोर्ट ने यह भी हम्म निष्कर्ष नहीं निकाला कि मस्जिद पहले मौजूद ढांचे के अवशेष पर बनाई गई और बनी थी। थी। जी हाँ, कैसे खत्म। लगी थी? हो गया। ठीक है, ठीक तो है, दूसरी सही लाइन को है। आप अपना सर 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 आपका हाँ, नाम यासिर, यासिर सर, आप पहली लाइन को नहीं समझ रहे हैं, पहली लाइन वहीं भी हाँ को भी हम बोल रहे समझ रहे हैं। हैं भाई, हम पहली लाइन दूसरी को भी लाइन, मान रहे हैं, दूसरी को भी, तीसरी को भी, वो सब नहीं चलेगा। पहली मैं लाइन भी हमारी है, पहली लाइन भी हमारी है, दूसरी लाइन भी हमारी, तीसरी लाइन भी हमारी है। समझे कि नहीं? आसिम भाई, आसिम भाई, अगर पहली समझ लाइन गए? को मान रहे होते दूसरी लाइन पे आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं आने की जरूरत पड़ती भाई? एक मिनट एक मिनट, आपका दावा क्या है कि वहां मंदिर तोड़ के बनाया गया मस्जिद? आपका दावा ये है ना, ये दावा है आपका कि वहां पे राम मंदिर था, उसको तोड़ के बनाया गया, ये दावा है आपका? ये पूरे रिपोर्ट में दिखाएं कि कहाँ पे लिखा गया, कहाँ लिखा गया है कि वहां राम मंदिर था जिसको तोड़ के बनाया गया? पूरे इस तीनों लाइन में से कौन से लाइन से आपने कंक्लूड की बात? अरे सर पहले लाइन पे तो मतलब सीधे सीधे लिखा है महाराज, क्या चाह रहे हो यार? क्या क्या लिखा है पहले लाइन? भाई पहले लाइन में सीधा सीधा लिखा है, एक मिनट, पहले लाइन में सीधा सीधा लिखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक आइडेंटिफाई किया, किस चीज को? 12th सेंचुरी टेम्पल के अवशेष को वहां आइडेंटिफाई किया। लेकिन ये अवशेष, एक मिनट आगे है ना, बट देयर वाज नो एविडेंस दैट इट वाज रिलेटेड टू द मॉस्क। और लेकिन ये जो अवशेष था उसका मस्जिद के निर्माण से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि उसी अवशेष के ऊपर वो मस्जिद बनाया गया, कोई कनेक्शन। ये होता है ना, जैसे आप पुराने घर को तोड़ के नया घर बनाते हैं तो नीचे के नींव के ऊपर आप बना देते हैं, इमारत खड़ी कर देते हैं, इसका कोई लिंक नहीं मिला। वो मस्जिद, वो मंदिर, क्या क्या मतलब? समझ नहीं आ रही बात, ये क्या कही जा रही है वहां पे? अरे महाराज यहाँ पे सीधे सीधा लिखा है यार कि मतलब ASI रिपोर्ट ने ये सीधे सीधे लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि 12th सेंचुरी में वहां पे कोई एक ढांचा था। आसिम भाई एक मिनट हो भाई, एक मिनट। दोनों लाइनें ASI की हैं, दोनों लाइनें SI की है ना, दोनों जगह SI लिखा हुआ। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया पहली लाइन से साबित ये हो रहा है, दूसरी लाइन से साबित हो रहा है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी लाइन है ना। तो आपने पहली लाइन को सही माना और दूसरी लाइन को गलत, जबकि दोनों लाइनें तो क्यों? सर जी समझो, जबकि पहली लाइन, होल्ड ऑन, जबकि पहली लाइन अपने मौजू पर क्लियर नहीं है, दूसरी लाइन अपने मौजू पर क्लियर है कि वो भी क्लियर नहीं है। अभी आप वो भी बोलोगे, वो भी क्लियर नहीं है। अभी तक आप पहली लाइन को भी क्लियर मुझे बताएं कि अगर दोनों लाइनें, अव्वल तो हमारे नजदीक दोनों लाइनें कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों लाइनें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं तो ऑन व्हाट बेसिस यू सपोर्ट द फर्स्ट लाइन, ऑन व्हाट बेसिस यू रिजेक्ट द सेकंड वन?
सर जब तक मैंने आपको जो है पहली लाइन का और लास्ट हिंदी वाला में मुझसे बताया, अभी तीसरा वाला भी इनसे करवाए ना तर्जमा, थोड़ा तीसरा वाला भी करो भाई, उसके बाद हम अरे सर करते हैं मतलब second। सर तीसरा वाला भी सर ना ना एक तीसरा सर इनकी तीसरा लाइन लाइन नहीं करो भाई, यार, एक तीसरा लाइन दूसरी लाइन पे ले लो, दूसरा भी हो गया, दूसरा भी तर्जमा हो गया, तीसरा द कोर्ट नहीं ऑल्सो हुआ, सेड अरे दैट, अरे अभी हो गया होना, अरे अभी तर्जमा होना उसका हो गया, पहले का वाला। तर्जमा हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का तर्जमा करें जी, करें ना, क्या करें क्यों भाई? डर रहे हैं, रुक जाओ, क्यों कर रहे हैं अरे दूसरे तर्जमा, का डर रहे हैं करेंगे। क्या? अच्छा, और तीसरी लाइन क्या तो होगा? तीसरी लाइन बाय द वे कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड है, एएसआई रिपोर्ट से नहीं। द कोर्ट आल्सो सेड, मैं जज कह रहा हूं, कोर्ट ने ये भी कहा that the existence of a structure under the disputed property alone isn't enough to claim the site, कि जो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के नीचे अगर उसका कुछ निकला भी है तो उससे ये इतना सबूत काफी नहीं है कि वहां पर मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ये काफी नहीं है। अब आप इस लाइन मुझे बताएं कि भाई कोर्ट ने गलत लिखा है। मैं तो समझता हूं कि आप कोर्ट का ही दूसरे पे है ना सर, दूसरा पहले दूसरा पहला हो गया, पहले आप पहले को भी डिनाई कर रहे कोर्ट के थे, जजमेंट से भाग रहे हैं आप, हम ना नीचे- दूसरे को तीसरे नीचे- किसी को डिनाई, कोर्ट के जजमेंट से भाग रहे हैं आप। और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, बस जी, जी, बस जी, बस, हाँ, अरे हाँ जी, नीचे- हाँ जी, जी जी जी, आइए इस पे अरे भी आ सर, जाए। ऊपर करिए, पहले ऊपर करिए जरा, हाँ, बस ठीक है, बस आ गया। बस बस। हाँ, अब सर दूसरे वाले में आ जाइए, दूसरे वाले में पहले आप पहले को मना कर रहे थे, आप दूसरे में आ जाइए। दूसरे में देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि मस्जिद से पहले ढांचे के अवशेष बनाए गए थे। यह भी निष्कर्ष नहीं निकलता कि मस्जिद से पहले मस्जिद क्या तर्जमा कर रहे हो भाई, गूगल तुमसे ज्यादा अच्छा तर्जमा कर देगा यार, क्या बस ट्रांसलेशन कर रहे हो यार? मतलब भाई इतनी सर जलेबी यही है मत कि करो, हम- डायबिटीज हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं यार, वो खा लेंगे, दवा खा लेंगे, कितनी होगी, अच्छा, बाकी त्रिफला त्रिफला चूर्ण चूर्ण खा अपना है लेंगे। ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, हाँ, रुक जाओ भाई। त्रिफला चूर्ण अच्छा, खा अब लेंगे। ये जनाब जो है ना वो टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास सारा कुछ आ गया है, ये खामखा का टाइम पास किए जा रहे हैं देखो मैं भाई। त्रिपुरा में एक चीज कहता हूँ आपसे, अब सारी बातें सामने हैं, एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, देखिए मंदिर बन गया वहां पर, आर यू नॉट हैप्पी? नहीं हैप्पी हैप्पी है, ठीक है। हमने हैप्पी सर। मंदिर, अच्छा हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आर यू नॉट ओके विद दैट? सर लाठी और भैंस की बात नहीं होती है, रीजन क्या है ना नहीं सर, होती देखिए बात अभी की अगर बात है। आप आप देखिए कहाँ रहते हमने हैं हिंदुस्तान से, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, इंडिया के मुसलमानों ने को प्रोटेस्ट किया? सर सवाल करना जवाब भी लीजिए ना सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या कोई प्रोटेस्ट किया? सर हाँ या सवाल ना? सर वही कह रहा हूँ, नहीं आपने जैसे बोला ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सर लाठी भाई और भैंस एक वाली बात बात है नहीं कि होती क्या है, हिंदुस्तान इतना हाँ हाँ ठीक है, वो कितना भी है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुसलमानों ने क्या कोई प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, या खामोश हो गए? सर देखिए वो खामोश खामोश हो गए ना? ठीक है, देखिए क्या खामोश है हो गए ना? आर यू नॉट हाँ। ओके विद दैट? ना ओके, अरे क्या Okay. बात कर रहे हैं सर, ओके ठीक है। मेरे साथ में काम करने वाले ऐसा बात क्या है? एग्जैक्टली, तो जब आप मुसलमानों की खामोशी से भी ओके हैं, मंदिर मिल जाए उससे खुश हैं, तो यहाँ आकर फिर चूरन बेचने का क्या फायदा? कैन बी नॉट मूव ऑन? नहीं चूरन नहीं हम आगे बेच बढ़े ना। चूरन नहीं अब हम आगे बढ़े ना भाई, अबे मैं आगे क्यों बढ़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपके, मैंने इसका मतलब ये है कि आप एक एजेंडे के तहत हैं कि नहीं, अगर वो एजेंडा हमारा पूरा भी हो गया तब भी हम पास्ट में ही जिएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। ना इससे जो है आज मैं एक सर, ये पोस्ट तो- पढ़ रहा था ये- ट्विटर पे, किसी एक मिनट अब चुप रहो, कि लिखा था बंदे ने, बढ़िया लिखा था कि क्या हुआ, मतलब तुम जो अपने इसमें गिनाओगे कि कुछ लोग जो इसको सरकार के तौर पे गिनाते हैं कि भाई देखो ये सरकार आई तो राम मंदिर बन गया, तो सबसे पहली बात कि कोर्ट के फैसले को सरकार के खाते में डालना, ये सबसे इससे पता चलता है कि साजबाज है सरकार का, कोर्ट का कोई साजबाज है। अब खुद ही लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट आई तभी ये पॉसिबल हो पाया, तो अब इसमें आप खुद जान रहे हैं कि क्रिटिकल जो है वो एंगल मौजूद है। दूसरी बात ये है कि भाई क्या हुआ, मतलब ये है ना कि क्या हुआ, आप लोग अब भी खुश नहीं हो, मतलब मुझे लगता है कि ये प्लान था जी, अब ये प्लान था कि ये भाई चाहते थे कि मुसलमान एजिटेट करे, मुसलमान सड़कों पर निकले, आप ये चाहते बिल्कुल यही चाहते थे। थे। आप जो है ना, मैं बताऊं एक चीज मैं बता दूं, आपका जो भी नाम है व्हाटएवर, आप अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना भारत का, वो आप हैं। क्यों? इसलिए कि आप भारत की तरक्की नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि मुल्क हमेशा हिंदू मुस्लिम करता रहे। आप हमेशा ये चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमेशा झगड़ा चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाइयां चलती रहे, सड़कों पर फसाद चलता रहे। दिस इज व्हाट यू वांट। तो हु इज द बिगर एनिमी? यू। सर अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं ना, तो जो हिंदुस्तान के जो आज तो के मुसलमानों का जेनोसाइड कर देते, हिंदू मुसलमान का जेनोसाइड कर देते। अरे सुनो यार, अरे वही मैं सुन लो रहा हाशिम भाई, अगर आप ये चाहते तो आप मुसलमानों को कत्लेआम कर देते। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नहीं कुछ नहीं, हिंदू कभी कत्लेआम पे पड़ता ही नहीं है।
तो अगर ये चाहते तो सबसे क्या करते? ज्यादा यहाँ पे अगर हम हिंदू ये चाहते हैं, मंदिर तोड़े गए। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि अगर हम ये सर, चाहते हैं, सर, what would you do? What would you do? सर, नहीं चाहते क्या मतलब कि हम लोग इतना शांतिप्रिय आदमी हैं, हिंदुस्तान इतना शांतिप्रिय देश है सर। आज भी आप किसी भी मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे हर कोई मर रहा है सर। किसी भी मुस्लिम मर रहा है धर्म गल्फ एक कंट्री दूसरे में, से परेशानी है। गल्फ कंट्री सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ के मुसलमान भी, और यहाँ के हिंदू भी। सऊदी अरब, यहाँ यूएई, के हिंदू कतर, बहरीन, हर जगह मर बहुत रहे हैं। यमन, ओमान, कौन मर रहा है? अरे और आगे आओ, इजराइल, फिलिस्तीन आ जाओ, इराक आ जाओ, हेलो, गल्फ में यही बांग्लादेश मुल्क आ है। जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, मतलब गल्फ सऊदी में गल्फ अरब, पाकिस्तान गल्फ में है, पाकिस्तान गल्फ में है, यार ज्योग्राफी पाकिस्तान गल्फ में है, वो पाकिस्तान गल्फ में है। जो कि डिप्लोमेटिक कंट्रीज है, उनकी क्यों बात कर रहे हो भाई साहब? पाकिस्तान में भी आ जाओ, डिप्लोमेटिक बांग्लादेश भी कंट्री आ क्या जाओ, होता है? देखते ये कौन सा लफ्ज है चल भाई? ये कौन सा चलो टर्म है? त्रिफला भाई, त्रिफला साहब, भाई तो आप मुझे एक बात सुनो बताओ, तो एक मतलब बात नेशनल बताओ, की बात आप मुझे एक करते बात बताओ, एक बात मैं यहाँ पे एग्जांपल पूछता हूँ। ये मान लो कि एक कंट्री है, ठीक है, एक वेस्ट इंडीज की एक कंट्री है, वहाँ जो है किसी क्रिश्चियंस ने या क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो है वो हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, वहाँ एक वेस्ट इंडीज की किसी कंट्री ने, मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, तो आप क्या ये मुहिम चलाओगे कि वहाँ जो यानी कि क्रिश्चियंस ने हिंदुओं पे जो अत्याचार किया है, उसकी वजह से आप अपने इंडिया के रहने वाले क्रिश्चियंस पे अत्याचार करें? चलाओगे ये नैरेटिव? हेलो जी बोले त्रिफला। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही हाँ, ये नैरेटिव चलाएंगे आप? सर देखिए, नैरेटिव नहीं चलाएंगे, बस ये कोशिश करेंगे कि वहाँ के लोग सुरक्षित रहें, जो भी अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित और रहें। उसके लिए आप अपने यानी इंडिया का क्रिश्चियन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या वेस्ट इंडीज में रहने वाला एक हिंदू ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? सर अगर बात करी जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ बंदा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या फिक्र होनी चाहिए कि इंडिया के बाहर किसी हिंदू पे कोई अत्याचार हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो करना है करे, आपको एज ए इंडियन सिटीजन उसकी फिक्र क्यों है? सब वो एक हिंदू है, एज अ हिंदू वो भारतीय नहीं है ना, वो भारतीय नहीं है ना, एक सेकेंड, वो भारतीय नहीं है ना, वो हिंदू है, वो भारतीय नहीं है। कोई बात नहीं। तो सर आप फिलिस्तीन के लिए जान देंगे सर? फिलिस्तीन को लेके क्यों प्रोटेस्ट करते हैं आप? अभी इधर है ना, आप तो आपका तो पूरा नैरेटिव नेशनलिज्म का है ना। एक मिनट, तो आप नेशनलिज्म के नैरेटिव पे चल रहे हैं ना। तो एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू वो इंडिया का वासी नहीं है ना। हमारे नजदीक तो देखें, एक बात सुने, हमारे नजदीक जो है भारत और पाकिस्तान की मिट्टी का दर्जा एक है। आपके नजदीक भारत की मिट्टी जो है वो प्योर है और वो पवित्र है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की मिट्टी उतनी पवित्र नहीं है और कितनी भी नहीं होगी। हमारे नजदीक सारी मिट्टी बराबर है। तो हमारा मसला नहीं है, मसला आपका है कि उस मिट्टी पर जो आपके नजदीक पवित्र है रहने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरी मिट्टी पर रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट्स द क्वेश्चन। सर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हर वो हिंदू इंपॉर्टेंट भी है जो हिंदू लिखता है अपने नाम के आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू भारत से कहाँ जुड़ा हुआ है? अब आपके मुस्लिम वाले शब्द पे रिप्लाई करता हूं मैं। तो मुसलमान इंपॉर्टेंट नहीं है ना? जो हिंदू जो मुसलमान इंडिया में रह रहा है वो आपके हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इंपॉर्टेंट है, मगर उसके बावजूद किसी भी दूसरी कंट्री में रहने वाला हिंदू इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हिंदुस्तान का मैंने बोला ना, मुसलमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान का हिंदू भी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, हिंदुस्तान की बात नहीं भाई, बात घुमाना नहीं, बात त्रिफला साहब, बात इधर उधर नहीं। आपके नजदीक एक इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके नजदीक एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, अब उसमें एक चीज मेरे को जवाब दीजिए। वेस्ट इंडीज में रहने वाले हिंदू का जो है कत्लेआम हो रहा है ना। हमने सिंपली आपसे पूछा कि एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्यों भाग रहे हैं भाई? आप क्यों भाग रहे हैं? एक चीज बोला, आप क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे देना। जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब नहीं है आपके पास मेरे भाई, और इससे मेरी बात प्रूव हो रही है कि आप सबसे बड़े देशद्रोही और देश के दुश्मन है, क्योंकि जो आपके देश में ईसाई बसा है आप उसको इंपॉर्टेंट नहीं मानते, आप इसके हिंदू को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। Therefore you are the enemy of your land। चलिए हजरत, मेरे ख्याल से बहुत बात हो गई। चलिए